हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका द न्यूज़ वीक की इस खास पेशकश में। दिन भर आपने खबरें पढ़ी होंगी, सुनी होंगी या फिर देखी होंगी कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में खिलवाड़ हुई है, बड़ी चूक हुई है और पंजाब में उनकी सुरक्षा में बड़ी लापरवाही बरती गई है। दिन भर मीडिया चैनलों ने, अखबारों ने, मीडिया पोर्टल्स ने आप तक ये खबर पहुंचाई होगी, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कांग्रेस की चन्नी सरकार ने बड़ी लापरवाही की है? क्या उनकी जान के साथ खिलवाड़ हुई है या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी है? ये वीडियो आज आप पूरा देखें, जिसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से ये पीएम मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसके पीछे एक बड़ा राज है। क्या वजह है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले ये खबर आप समझ लीजिए कि आज पूरा मामला क्या हुआ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब में एक रैली को संबोधित करना था। फिरोजपुर में उनकी रैली थी और वहां जाने के लिए वो अपने प्लेन से गए थे, लेकिन मौसम खराब था तो उन्होंने जो है भटिंडा में ही लैंड किया और भटिंडा से रास्ते सड़क मार्ग से वो फिरोजपुर की तरफ जा रहे थे। लेकिन वहां एक जगह पर एक फ्लाईओवर के ऊपर कुछ किसान संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। कई सारे लोग का ये दावा है कि वो सड़क पर आ गए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और करीब 15 से 20 मिनट तक उनका काफिला वहीं फंसा रहा। जिसके बाद जो एसपीजी है उसने ये फैसला लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर वापस चला जाए और ये रैली में नहीं जाएंगे ताकि उनकी जो जान है उनको सुरक्षित रखा जा सके। तो फिर वो काफिला वापस आ गया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एयरपोर्ट पर जो ऑफिशियल्स हैं उनसे कहा कि आप अपने मुख्यमंत्री से थैंक्स कह दिएगा कि मैं यहाँ तक जिंदा आ गया हूँ, मैं जिंदा लौट आया हूँ। ये एक बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया, जिसके बाद से आप देखेंगे तो तमाम बीजेपी के नेता और अभिनेता और प्रवक्ता और न्यूज़ चैनल्स पर आघोषित प्रवक्ता ये साबित करने में लगे हुए हैं कि चन्नी सरकार की ओर से बड़ी लापरवाही की गई है और प्रधानमंत्री की जान से खिलवाड़ हुई है। ये बात मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप जरा ये वीडियो देखिए। ये एक वीडियो पंजाब के स्थानीय चैनल ने रिकॉर्ड किया है। प्रधानमंत्री की रैली के वक्त जो प्रस्तावित रैली थी वहां की ग्राउंड रिपोर्ट पे ये वीडियो है। जरा ये वीडियो देखिए। जलवायु हुई है, बरसात हुई है, लेकिन ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਈਵੀਐਮ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। तो ये वीडियो देखकर कुछ समझ आया होगा आपको। दरअसल ये वीडियो कांग्रेस की ओर से जारी किया गया है और ये कहा गया है कि जो रैली स्थल थी जहां पर रैली होने वाली थी वहां पर लोग ही नहीं पहुंचे, भीड़ ही नहीं पहुंची और इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी रैली कैंसिल करनी पड़ी। और जो छीछा लेदर हो सकती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में कुर्सियां खाली पड़ी रहती तो उसके बाद काफ़ी छीछा लेदर होती, तो उससे बचने के लिए वापस चले गए और फिर ये इस पूरी बात को जो है एक नाटकीय ढंग से इसको रखा गया और ये कह दिया गया कि उनकी सुरक्षा में चूक हुई है। ऐसा कांग्रेस का आरोप है। देखिए, सुरक्षा में चूक को अगर हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो ये पता चलेगा कि निश्चित तौर पर लोगों ने उनका विरोध किया और उसके बाद वहां पर वो अपना काफिला वापस ले आए। लेकिन हमें ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि जो रैली स्थल था वहां पर भीड़ भी मौजूद नहीं थी और बहुत अक्सर कई बार ऐसा होता है कि जब रैली में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है तो नेता अपने आप से ही कोई बहाना बनाकर रैली को कैंसिल कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, ये कहते हुए कि कोई काम आ गया, तबीयत बिगड़ गई या कुछ ज़रूरी काम से उन्हें कहीं जाना पड़ गया। तो यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि ये हुआ यही था, कुर्सियां खाली थी, लोग पहुंचे नहीं और जानबूझकर बीजेपी ने ये रैली को रद्द कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको पूरा इस तरह से नाटकीय रूप बना दिया। तो कांग्रेस कह रही कि नौटंकी बंद कीजिए। लेकिन अगर हम ये बात को माने कि सुरक्षा में चूक हुई थी, जो बीजेपी का दावा है, बीजेपी ने कहा है कि जो सीएम चन्नी हैं उन्होंने इनकी सुरक्षा में कोई पक्के इंतजाम नहीं किए और रूट को क्लियर नहीं किया, ज़्यादा पुलिस फोर्स नहीं लगाई। तो बीजेपी के जो आरोप हैं उन पर दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी ने खुद जवाब दिया है। उन्होंने ये कहा है कि 10,000 से ज़्यादा
जो पुलिस कर्मी थे वो उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे। उनका ये भी कहना है कि जो हवाई मार्ग से जाने वाले थे, उसके बाद जो सड़क मार्ग का फैसला लिया गया वो बहुत थोड़े से समय में ही ये फैसला लिया गया। पीएम मोदी की तरफ से खुद ये कहा गया कि सड़क मार्ग से जाएंगे, इसलिए बहुत मुकम्मल इंतजाम उस तरह से बहुत कम टाइम के दौरान वो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी 10,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी लगाए गए थे और ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी ने ये भी कहा कि जो सीएम चन्नी है उनको फ़ोन किए गए कि देखिए यहाँ पर ये हो गया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो इसका भी जवाब चन्नी ने खुद दिया है। पहले आप चन्नी के ये जवाब सुनिए, फिर मैं इसके बाद आगे की कहानी आपको बताऊंगा। अरे इसमें ये लस्सी ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿੜਕੀ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, किसाना ने रैली ਨੂੰ रोकने वास्ते आले दाले बंदे लगा दिए। एक मिनट यार, इतनी मैं जाऊंगा नहीं कहीं। हमने उन बंदे को उठा दिया, सबको रात को उनको मना लिया, यार ना करो ऐसे। अब 70,000 कुर्सी लगी हुई, 700 बंदा वहां पहुंचा, मैं क्या करूं यार। कि पुलिस ਦਾ रोल बहुत ही लिमिटेड कर दिता गया सी उत्थे। हर चीज़ SPG IB केंद्रीय एजेंसियां डिसाइड कर रही सी उत्थे, ते नाल इत्थे तक कि सीटिंग अरेंजमेंट भी मेरे पास चिट्ठियां मैं तुहानूं जारी करांगा, दे दिंदा हुणे। सीटिंग अरेंजमेंट भी CM कित्थे बैठेगा, कौन कित्थे बैठेगा, उन्होंने डिसाइड किया है। रैली का वेन्यू उन्होंने डिसाइड किया, जिथे सानू जाण दी आग्या नहीं सी, दूसरे पासे भी उन्होंने डिसाइड किया है। हैलीकाप्टर च कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, ये भी उन्होंने डिसाइड किया है। जेड़ा बाई रोड जाण दा, ये भी उन्हों का ज्वाइंट डिसीजन है। साडा पुलिस अफसर भी हो सकते उहदे विच, लेकिन ज्वाइंट डिसीजन है। इहदे विच ये मेरी गल सुनो, तुसीं जिन्ना मर्जी कर लो, एजीटेटर आके 5 मिनट लई सड़क दे विच एकदम आके बैठ के तुसीं क्या करोगे? ਤੁਹਾਨੂੰ यही कहना पेगा, ठीक है जी अल्टरनेटिव रूट ले लेंगे हैं, जे आप 10 मिनट इतने रुक जाते असं उन्होंने अगे पासे कर दिए। इससे ज्यादा कुछ भी गल नहीं है। सर मेरा दोबारा सवाल है, मैं अज इस गल ते पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता। मैं थोनों उत्थे रैली दे विच इकट्ठ नहीं होया, यह भी एक कारण हो सकता, कहा नहीं। मैं थोनों नहीं कहता कि जी उत्थे झंडे बीजेपी दे आ रहे सी, यार क्या इन्हां गल्लां च पै के रू रहे हो। अल्टीमेटली गल ये है कि एक एजीटेशन सीगा, एजीटेशन वाले अगे रुके हुए सी और PM साहब को पीछे रोककर बता दिया गया आगे एजीटेशन वाले आ गए हैं, हमें रूट चेंज करना पड़ेगा। देखो, मुझे कोई टेलीफोन उनका नहीं आया। हाँ, होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया था। उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ कुछ एजिटेटर आ गए हैं, ये गलत हो गया है, प्रधानमंत्री जी ने वापस आने का निर्णय ले लिया है। मैंने कहा जी इसकी क्या बात है, मैं आपके पास भी आ जाऊंगा और हमारी तरफ से किसी तरह का कोई गलती नहीं हुई है, चेक कर लेते हैं क्या बात। ये मुझे उनका टेलीफोन आया और किसी का टेलीफोन मुझे नहीं आया दिल्ली से। जो मुझे कोई टेलीफोन करता है, मेरे पास टेलीफोन है, मैं उसी समय उठा लेता हूँ, नहीं तो मेरे साथ 2-4 आदमी होते सरकार के, वो मेरी बात करा देते हैं। मेरी होम मिनिस्टर साहब ने भी किसी मेरे साथी ने मेरे साथ जो IAS थे उनके टेलीफोन पे बात हुई। तो सीएम चन्नी का कहना है कि उन्हें इस तरह की ना कोई कॉल आई और उन्होंने ना ही कोई लापरवाही की, बल्कि जो भी उनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने वो काम किया और PM की सुरक्षा में उन्होंने लापरवाही से इनकार किया है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर हम इस बात को मान लें कि चूक हुई है, कोई लापरवाही बरती गई है, तो फिर इसके जिम्मेदार जितने चन्नी हैं, जितनी कांग्रेस सरकार है, उतनी ही जिम्मेदार बीजेपी खुद भी है। क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा है। आपको याद होगा भीमा कोरेगांव में जो वहाँ पर एल्गार परिषद की जो बैठक हुई थी, जो उसके बाद हिंसा भड़की, उसके बाद ये कहा गया कि जो एक्टिविस्ट वहाँ पर लोग थे कि उनके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, फ़ोन में इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिससे ये खुलासा हुआ कि प्रधानमंत्री को मारने की साजिश वो कर रहे थे। और ये ऐसी खबर बार बार आती है, जब भी खासकर चुनाव का माहौल होता है तो बार बार इस तरह की खबरें आती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा है। बिल्कुल हो सकता है, हम इस बात से मना नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट पर हैं, बहुत उनके आसपास खतरा रहता होगा, लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि जब
ये ऐसे अलर्ट आते हैं, इस तरह के खतरे बार बार सामने आते हैं, फिर भी उनका चुनावी इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बीजेपी क्यों उनकी जान के साथ खिलवाड़ करती है? मेरे ये सवाल बीजेपी से हैं कि आप क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान के साथ इतना ही खतरा जुड़ा हुआ है तो फिर आप उन्हें क्यों रैलियां करने के लिए भेजते हैं? प्रधानमंत्री देश के एक सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं और उनका काम सरकार चलाना, देश की भलाई का काम करना है, ना कि बीजेपी के लिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करना। तो बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक इलेक्शन टूल के तौर पर क्यों इस्तेमाल कर रही है? क्यों उनकी सुरक्षा के साथ इतना बड़ा समझौता किया जाता है कि उन्हें बार बार ऐसी जगहों पर रैली करने के लिए भेजा जाता है जहां उन पर हमले की आशंका भी होती है? आपको याद होगा कि किसान आंदोलन किस तरह से एक साल दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर रहा, कितने सारे किसान शहीद हुए, और किसानों में बीजेपी के खिलाफ एक गुस्सा भी है क्योंकि बार बार उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी और तमाम तरीके की ऐसी संज्ञाएं दी गई, जिसके बाद लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रति आक्रोश भी बढ़ा है। अब ऐसे में पंजाब में रैली हो रही है तो ये एक जो सुरक्षा एजेंसी है उन्होंने निश्चित तौर पर ये भी सूचनाएं दी होगी कि वहां जाने से खतरा भी हो सकता है, क्योंकि जो जन भावनाएं होती हैं अगर वो किसी नेता को पसंद नहीं कर रही हैं और वहां पंजाब की जो आवाम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं कर रही है तो वहां पर रैली करने का क्या मतलब है? वहां से बचना चाहिए था, लेकिन फिर भी बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान के साथ खिलवाड़ की और उन्हें रैली करने के लिए भेज दिया। यानी कि चंद सीटों के लिए प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति के जान के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी। तो मैं इसके लिए बीजेपी को दोषी ठहराता हूं कि भाई आपको जब ये पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस तरह का हमला हो सकता है, इस तरह की रुकावट उनके रूट में हो सकती है, उनके साथ इस तरह की जो है सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, तो आप उनके साथ ये खिलवाड़ कर ही क्यों रहे हैं? मैं कहता हूं कि तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सारे चुनावी दौरे रद्द कर देने चाहिए, उनका बिल्कुल चुनावी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उन्होंने कोई चुनावी रैली नहीं करनी चाहिए, उन्हें इस तरह के रोड शो, इस तरह की जो सभाएं हैं उनको करने से बचना चाहिए। भाई प्रधानमंत्री की जान कीमती है हमारे देश के लिए, और जो हमारे देश की इतनी आबादी के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे देश की सरकार चला रहे हैं, उनकी जान के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बीजेपी को बाज आना चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ बार बार खिलवाड़ करते हैं, उन्हें भेज देते हैं। प्रधानमंत्री को सरकार चलाने देना चाहिए और इस तरह से रैलियां नहीं करने देनी चाहिए, उनकी तमाम चुनावी रैलियों पर रोक लग जानी चाहिए। बीजेपी के पास बहुत सारे नेता हैं, अभिनेता हैं, प्रवक्ता हैं, इतने सारे मीडिया चैनल हैं, वो जाएं और प्रचार करें बीजेपी के लिए। इतने अहम शख्स के साथ आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? आप क्यों उनकी जान को खतरे में डाल रहे हैं? आप सोचिए जरा, अगर ये चूक हो गई है तो आगे भी हो सकती है, और इस चूक में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ हो जाता तो क्या बीजेपी इसकी भरपाई कर पाती? क्या देश कभी बीजेपी को माफ करता? ये मेरा सवाल है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से एक व्यक्ति इतने बुजुर्ग भी हो गए हैं और देश को चला रहे हैं, कितनी मुश्किलों से चला रहे हैं, देश के अच्छे दिन लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 2022 में किसानों की इनकम जो है वो दुगनी कर देंगे, तो इस साल उन पर यह भी प्रेशर है कि किसानों की इनकम दुगनी करनी है और देश की इकोनॉमी को उबारना है। कोरोना, ओमिक्रॉन, तीसरी लहर आ गई है तो उससे भी निपटना है। इतने सारे काम हैं, अर्थव्यवस्था एकदम चूल्हे में चली गई है, नौकरियां नहीं है लोगों के पास में, लोगों की जेब में पैसे नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, इतने सारे मुश्किल हालात है। उस वक्त में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काम नहीं करने दे रही और उनका चुनावी इस्तेमाल कर रही है, बार बार उन्हें चुनाव के लिए भेज देती है। कभी यूपी में उधर योगी आदित्यनाथ बार बार उनको बुलाते रहते हैं, आज ये रैली कर दीजिए, कभी वहां पर जो है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जाते हैं, कभी बनारस में जाते हैं, कभी जो है गोरखपुर में जाते हैं और कभी कहीं जाते हैं। तो इतना इस्तेमाल इनका दोहन हो रहा है, मतलब ये कहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोषण कर रही है बीजेपी। इतना ज्यादा शोषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है कि मतलब बीजेपी के ऊपर जो है, जो मोदी समर्थक हैं, खासकर जो मोदी भक्त हैं, उन्हें PIL दायर करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में और कहना चाहिए कि बीजेपी जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोषण कर रही है उस पर रोक लगे और चुनावी प्रचार प्रधानमंत्री कोई ना करे, इस तरह के रोड शो ना करें। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री बार बार जो है इस तरह के सिक्योरिटी ब्रीच खासकर वो खुद भी कर देते हैं। लाल किले में जब वो उनका काफिला जाता है तो बच्चों से मिलने चले जाते हैं, कभी कभी वो लोगों से हाथ मिलाने भी चले जाते हैं रैलियों में। विदेश में भी ऐसी तस्वीरें आती हैं। तो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे सिक्योरिटी ब्रीच से भी बचना चाहिए और बीजेपी पर ये जिम्मेदारी है, क्योंकि वो उनकी पार्टी के व्यक्ति हैं और देश की आबादी के प्रधानमंत्री हैं, तो उन पर ये जिम्मेदारी बन जाती है कि प्रधानमंत्री की वो सुरक्षा करें और इनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अपना नया महल बनवा रहे हैं, जो 7 RCR जिसे 7 लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया, जो उनका सरकारी आवास है, अब उससे भी वो शिफ्ट हो जाएंगे। नया घर बन रहा है, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, वहाँ पर मोदी महल बन रहा है, तो शायद वो ज़्यादा सुरक्षित घर होगा, तमाम तरीके के हमले झेलने के लिए वो सक्षम होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे ही किसी सुरक्षा घेरे में रखना चाहिए, उनके आसपास जो है काफ़ी सुरक्षित माहौल बनाना चाहिए, खूब उनकी सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए और उनको चुनावी कम से कम प्रचार करने पर रोक लग जानी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में लिखें, और अगर आपको लग रहा हो कि मैं मजाक कर रहा हूं तो मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम सीरियस हूं। आई एम वेरी सीरियस अबाउट सिक्योरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनको लेकर कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी, आपको शर्म आनी चाहिए, तुरंत आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी दौरे कैंसिल कर दीजिए, सारी की सारी चुनावी रैलियां कैंसिल कर दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा बढ़ाइए, उन्हें उनके खाने की जांच कराइए, वो कहाँ जाते हैं, क्या काम करते हैं, उसको पहले से आप जो है प्रोटोकॉल के हिसाब से तय कीजिए और प्रधानमंत्री की सुरक्षा कीजिए। भक्त चाहे तो वो दुआएं भी कर सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की को कुशल बनाए रखने के लिए वो अपनी तपस्या वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। और वैसे ये बात है कि मौसम खराब होता है तो पुष्पक विमान से भी जाया जा सकता है, क्योंकि पुष्पक विमान ना ही उसको राडार पकड़ पाएंगे और ना ही मौसम खराब होने से उस पर कोई असर होगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए हैशटैग चलाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।